जी फैसल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। आपके क्या हाल है? बस ठीक ठाक। आप सुनाएं कि ये काफ़ी सारी क्रिकेट हो रही है, तो हमने कहा कि हाँ फिर यार। हम किसी तरह वी कैन शो अप। ऑब्वियसली थोड़ी सी मसरूफियात चल रही हैं, बट विंटर के साथ साथ थोड़ा सा ज़िंदगी में मसले भी आ जाते होते हैं। तो बट हमने कहा क्रिकेट हम कंटिन्यू करें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो रही है। तो आई थिंक आज हम बात करते हैं, क्योंकि अभी ये कितना 1-1 हुआ है ना, बीजीटी के पे बात करते हैं आज। हाँ, शुरुआत तो वहीं से करते हैं। लाइक क्विक रिव्यू। हाँ, क्विक रिव्यू। और फिर आई थिंक एक दफ़ा ये वनडे हो जाए, इसका पाकिस्तान का, तो शायद उसके बाद या उससे पहले भी रिव्यू कर लेंगे, तो खैर वो देखेंगे बाद में। हम्म। तो क्या ख्याल है अभी तक बीजीटी का? क्या ये लास्ट तो रेन आउट जो हुआ है, लेकिन उसमें लगता है कि एक मोमेंटम जो है वो इंडिया ने गेन किया है, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया फुड़क गई थी, अब मुझे नहीं पता कि वो बैटिंग ही ऐसे कर रहे थे लास्ट इनिंग्स में कि वो चाह रहे थे कि हम आके चलाई जाओ, बट इंडिया की बॉलिंग फिर भी बड़ी पेनिट्रेटिव लग रही थी इवन एंड में भी। यार, मौसम भी थोड़ा बहुत बदल रहा तो उनको उसकी वजह से थोड़ा फेवर भी मिला कि हवा में और जो है स्विंग हो रही है थोड़ी बहुत। सीम भी गई थी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से भी लगा था कि काफ़ी केयरलेस है। आई थिंक दे जस्ट वांटेड टू स्कोर क्विक रन्स और 50-60 ओवर इंडिया को बैटिंग करा के देखो कि क्या होता है। तो आई वोंट रियली पुट टू मच थॉट इनटू इट। आई थिंक दैट जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो अब डेवलप होने वाला है वो ये है कि जो अभी तक जो 3 ग्राउंड जिन पे उन्होंने खेला है वो टिपिकली ऑस्ट्रेलिया की ब्रेड एंड बटर है ना। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको पर्थ और गैप और इस तरह की विकेटों पे खेला और जो सीम भी कर रही है, बाउंस भी है, इसमें पेस बहुत है। अब जाएगी गेम मेलबर्न और सिडनी में। और आई थिंक वो जो पिचेस हैं वो शायद इंडिया को थोड़ा बेहतर सूट करें इन पहले 3 पिचेस से। तो इट कुड बी एन इंटरेस्टिंग फिनाले टू द सीरीज इन माय बुक। तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि WTC भी जो है अभी उसका फाइनल तो ओपन है, क्योंकि उधर से साउथ अफ्रीका भी लगा हुआ है कि हम हम्म। पहुंचें, और इवन श्रीलंका हैज़ लाइक अ वन ऑफ चांस एज वेल कि अगर कोई ये ऑस्ट्रेलिया को उड़ा दें, जो कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका में भी हमेशा थोड़ा फड़कता तो वो है, और जिस तरह की इनकी बैटिंग है, ये तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका में भी कुछ ये ज़्यादा अच्छा करेंगे, बट खैर दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। बट WTC आई थिंक काफ़ी शेप अप कर रहा है। मुझे अभी भी लगता है कि उधर से तो साउथ अफ्रीका ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज पाकिस्तान, या पता पाकिस्तान सरप्राइज कर रही है, ये भी कुछ पता नहीं है यार वैसे तो। डिपेंड करता है कि कौन सा पाकिस्तान पहुंचता है वहाँ पे। ये भी बात सही है, वो किस मूड में पहुंचता है। एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। वही ना। तो बट ये है कि आई थिंक इंटरेस्टिंग है कि ओपन अभी तक है, बट आई स्टिल गिव इंडिया लाइक सम रियली गुड चांसेस, स्पेशली ये जो आप कह रहे हैं कि मेलबर्न और सिडनी जो है, ये तो इनके उसमें इनके लो थोड़ी सी पिचेस हैं और या स्लो भी हैं। या स्लो। तो उसमें फिर जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर टाइप या लोग इन प्ले आ सकते हैं। अश्विन तो रिटायर कर गया। या अश्विन रिटायर हो गया, बट वही बात हो जाती है ना कि हिस्टोरिकली इवन अगर आप देखो इंडिया की परफॉर्मेंस तो वो उन पिचेस पे जनरली अच्छा खेलते हैं। ऐसी सब कॉन्टिनेंट की टीम्स जनरली उन पिचेस पे अच्छा खेलती है। तो वही मुझे लग रहा था कि ये इंटरेस्टिंग होगा वो जो ड्रॉ। एक तो खैर बारिश ने भी उनको फायदे दिया, बट द फैक्ट दैट दे समहाउ फॉलो ऑन बचा के ऑस्ट्रेलिया को वापस लाना, उस पर टाइम ज़ाया हुआ। अगर फॉलो ऑन मिल जाता तो शायद उसी सेम वेदर कंडीशन में अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करना था तो इंडिया शायद पड़क जाता, कुछ पता नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो आखिरी जो 2 मैचेस है उसमें मैं कहूँगा कि थोड़ा इवनली मैच्ड हो गया। हम्म। पहले 3 मैचेस में अगर इंडिया को कोई कहता ना कि आप 1-1 ड्रॉ लेके चले जाओ मेलबर्न, तो आई थिंक एनी डे दे वुड हैव टेकन इट। So momentum, I wouldn't say has shifted, but I think India now has a fair chance of either walking away with a draw series or even winning the series. So interesting. Um, इसमें ये है कि, और दूसरा मुझे ये लगता है कि क्योंकि मेलबर्न और सिडनी में ट्रेडिशनली फास्ट बॉलिंग पिचेस नहीं होती, मतलब जनरली ओवर टाइम तो वो फिर ओवर द मैच तो वो डिटेरियोरेट ही करती है, तो जिसमें फिर ऑल्सो प्लेज इनटू इंडियाज Yeah. हैंड्स, बिकॉज फिर ये क्योंकि उनकी जो पेस बैटरी है वो वैसी थोड़ी लग रही थी, क्योंकि बुमराह के अलावा तो इवन DSP ने लड़ाइयाँ काफ़ी की हैं, लेकिन उसने कोई ज़्यादा, मतलब एक पैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग कराई है। आकाशदीप एक अच्छा उनका मुझे लग रहा है, ठीक ठीक ठाक निपी सा बॉलर है। बट जनरली व्हाट आई वाज गोना से वाज कि इनको थोड़ा टाइम मिल गया, Hmm. और स्पेशली अब क्योंकि ये 2 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे, जो कि मुझे लगता है, और एटलीस्ट ऑलराउंडर्स के साथ ट्राई करेंगे। जद्दू ने
तो अच्छी खासी इनिंग्स खेल गया वो, वही तो फॉलो ऑन बचा गया था, या 50-60 तो वो मार गया था अभी। तो उसको तो वो ऑटोमेटिक पिक है अगले दोनों मैचेस के लिए। तो आई थिंक एक और ये स्पिनर शायद, अब तो आई थिंक अश्विन की रिटायरमेंट की वजह से वाशिंगटन सुंदर ही आएगा और वो उनको अच्छी खासी बैटिंग ऑप्शन भी देता है। या तो वो तो आई थिंक ऑटोमेटिक पिक होगा दोनों के लिए। और मुझे लगता है कि ये या तो डीएसपी को बिठाएंगे या ये आकाशदीप को बिठा देंगे। मुझे लगता है कि डीएसपी को बिठाएंगे क्योंकि आकाशदीप ने बैटिंग भी की है। डीएसपी को तो बैटिंग नहीं आती ना, लेकिन आकाशदीप ने तो बैटिंग भी की है थोड़ी बहुत, जो 20-30 रन कर गया, जो कि विच ऑल्सो हेल्प देम थ्रू द फॉलो ऑन। तो मुझे लगता है कि यही इनकी प्लेइंग 11 है। टॉप ऑर्डर तो सेम रहेगा। शर्मा जी तो नहीं बैठते, वो या तो खुद बैठ जाएंगे अब अगर एक दो दफा आउट होएगा गलत तरीके से, या ये है कि वो सीरीज खेल के रिटायर कर जाएंगे। तो खैर यार, जो बात जो आप कर रहे हो वो तो लॉजिकल बात है कि डीएसपी साहब को बैठा दिया जाए और आकाशदीप को खिलाओ, बिकॉज बैटिंग ऑप्शन भी है, ही कैन हिट एंड आई थिंक ही पिछले कम से कम मैच में उससे बेहतर फॉर्म दिखाया सिराज से, बट सब कॉन्टिनेंट टीम्स में रेपुटेशन ऑलवेज ट्रम्प्स स्किल एंड फॉर्म। तो मुझे नहीं लगता कि डीएसपी बैठेगा, ख़ासतौर पे चूँकि डीएसपी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इज़ नॉट बैड, सो हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस है वो हमेशा मैटर करती है। आप ये नहीं डिनाई कर सकते कि वो टॉप टू पिक ही है पेस बॉलर्स में, तो कभी ना कभी तो एक अच्छी इनिंग्स आ ही जाएगी ना उसकी। और मेलबर्न, यू नेवर नो, माइट जस्ट सूट हिम बिकॉज ही स्किडी, उसके पास हवा में इतनी मूवमेंट नहीं है, लेकिन वो पिच से मूवमेंट ज़्यादा कर लेता है, तो स्किडी और तो मेलबर्न गेट्स पे ही एक्चुअली माइट एक्चुअली परफॉर्म वेल। मुझे तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही बात जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि रोहित शर्मा को कहाँ खिलाएंगे। मेलबर्न की पिच अगर देखो, अगर आप हिस्टोरिकली देखो कि इंडिया की वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो इज़ दिस नाउ अ टाइम जहाँ पे वो कहीं यार एक्सपेरिमेंटेशन हमने की, हमने उसको 2 मैचेस में नीचे खिला लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे, तो व्हाई नॉट वी पुट हिम बैक इन द ओपनिंग स्लॉट। ज़्यादा पिच पे बाउंस और पेस थोड़ी कम ही होगी, तो हो सकता है ये चल जाए। और किसको हटाएंगे उसकी जगह? हटाएंगे नहीं, यू शफल रीशफल कर दो ना आप। पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद राहुल को तो बाहर निकाल नहीं सकते। एक तो बेसिकली स्वैप कर दो, अगर राहुल को नीचे खिलाओ और फिर रोहित को टॉप पे वापस ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप राहुल को ओपन करा रहे हो तो फिर सच्ची बात है रोहित की जगह ही नहीं बनती थी मेरे हिसाब से। वेरएज उसको तो वैसे ही बैठ जाना चाहिए, मैं होता है ना रोहित की जगह तो मैं कहता कि सर या ओके। ये भी एक, मैं कुछ अभी मतलब और भी व्लॉग्स वगैरह फॉलो कर रहा था, तो इंडिया के अंदर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक वो थ्योरी चल रही है कि ये एक एक गेम खेली जा रही है बेसिकली रोहित की कैप्टनसी को तबाह करने के लिए। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद विराट वापस आ जाए कैप्टनसी वो 4th और 5th गेम के लिए। मुझे नहीं लगता ये होगा, सच्ची बात है। दे रैन इनटू अ वेरी, मतलब ऐसी ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो राइज पे है, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में दोबारा से। तो और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर उनके खिलाफ आप खेल रहे हो, तो जाहिर बात है कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है ना। आप एक दफ़ा अगर सीरीज वहाँ जीत के आ गए, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हर दफ़ा जीत जाओगे। तो लेकिन उसको 6 नंबर पे बैटिंग कराने की मुझे तो समझ में नहीं आती। तो इधर यू पुट हिम बैक इन ओपनिंग स्लॉट, या फिर जो आपकी तुम्हारी बात है कि फिर उसको बैठा दो, लेकिन अगर उसको बैठा देते हो तो फिर तो आप बेसिकली ये सिग्नल कर रहे हो ना कि यार कि अब आपका वक्त आ गया, अब आप टाटा वो बाय तो बाय कर पंत दें। कैप्टन कर लेगा। 2018 वाली में भी तो पंत ने कैप्टनसी की, नहीं 2021 वाली में या भी तो पंत ने कैप्टनसी की थी ना। या आखिरी दो, क्योंकि विराट जो था वो चला गया या था। लेकिन मैं आपको ये कहने लगा था कि जो ऊपर जो इशू है ना वो ये है कि जो पहले नहीं कर रहे थे और केएल ने अब किया है, बड़ा अच्छा किया था उसने, कि उसने इवन दो उसने ऊपर शायद ज़्यादा जल्दी स्कोर नहीं मारा, लेकिन उसका जो एक काम था कि बॉल को पुराना करो वो उसने कर दिया, जिसकी वजह से ही नीचे वाले थोड़े बच गए। रोहित का ये है कि, और जायसवाल दोनों का ये है कि वो अटैकिंग मेंटालिटी है। तो ऊपर एक गया तो नीचे फिर विराट जो है या गिल टाइप लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं टू द न्यू बॉल वेरी अर्ली। यार वो तो खैर, लेकिन मुझे तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आप रोहित को ऊपर से नहीं खिलाओगे क्योंकि विराट और गिल के अंदर एक टेक्निकल या स्किल की शॉर्टेज है। तो फिर बात ये आती है ना कि अगर आप आपका जो फ्रंट बेसिकली जो मेन ओपनर बैट्समैन है, अगर आप उसको ओपन नहीं कर रहे हो, उसको 6 नंबर पे इसलिए कर रहे हो ताकि आप एक तो राहुल को जगह मिले, और फिर ये है कि आपके ऐसे बंदे को ऊपर रखो जाके ताकि कोहली के लिए जो बॉल है तो पूरा नहीं हो जाए, जो खुद भी अच्छे फॉर्म में नहीं है। तो वो नहीं अब कोहली अपनी जगह चेंज क्यों नहीं कर रहा फिर?
उसको नीचे 4 पे ले आओ। मैं इससे डिसएग्री इससे करता हूँ कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि नीचे वालों का स्किल नहीं है नई बॉल खेलने का। मैं ये कहता हूँ कि नीचे वालों को नई बॉल खेलने की जरूरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओपनर का काम होता है कि वो वेदर करे और पूरा बॉल को पुराना करे। और राहुल और रोहित को कंपेयर किया जाए तो इवन कंसिडरिंग रोहित लीन पैच ऑफ फॉर्म रिसेंटली, उससे पहले भी रोहित जो है वो इस तरह का बैट्समैन मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो टिक के मतलब खेलेगा। या तो वो मार मार के बॉल पुरानी कर दे वो अलग बात है। हाँ, जैसा सहवाग करता था उनके लिए। आई थिंक चक्कर ये है कि अगर रोहित अगर पहले 10-15 ओवर सर्वाइव कर जाता है ना ओपनिंग स्लॉट में, तो फिर दूसरी टीम की जो बॉलिंग लाइनअप है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। क्योंकि फिर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा आप रोटेशन किस तरह करोगे। अगर अगर आपको एक पे को रेस्ट करना है और दूसरे बंदे को लेकर आना है, और अगर वो बंदा फॉर्म में खेल रहा है तो वो आपको सेटल होने देगा नहीं। तो आई गेस दोनों की तरफ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप रोहित को 5 या 6 पे खिला रहे हो तो फिर रोहित की जगह नहीं बनती। हम्म, तो हाँ, या मेरी यही है कि आपको टीम कॉम्बिनेशन जो है ना या वो हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। तो उसके लिए अगर फिर कैप्टन को बैठना है तो बैठे, या जब उसकी जगह ही नहीं बन रही। या एग्जैक्टली। क्योंकि गिल ऊपर आपके पास ऐसा है, रोहित टाइप ही बैट्समैन है वो। वो दोनों रोक भी सकता है। हालांकि पिछली जो इनका लास्ट गेम हुई है उसमें जो ये एकदम से आउट हुए थे शुरू में, जिसके बाद आके ऑब्वियसली उन्होंने रिकवरी की थोड़ी सी जडेजा और मिलके। बट जो टॉप ऑर्डर फुड़का है वो जनरली बॉल चेसिंग करते के वक्त फुड़का है, हाँ क्योंकि वो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने पिच के हिसाब से लेंथ वो अच्छी करा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं था कोई गज गज सीम हो रही हो या कोई बड़ी हैवी स्विंग हो रही हो। नॉर्मली एक जिस तरह अच्छी ऑस्ट्रेलियन पिच होती है जो बॉलर्स को सपोर्ट करती है। तो इंडिया ने बैटिंग वाइज वही था कि सिवाय केएल के सारे जो थे वो गिल ने भी, भाई तू पाँव रख के ड्राइव में मारने का जो शौक है ना ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में। कवर ड्राइव जो है ना वो इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। मतलब गिल की भी अगर आप देखो, कोहली की क्या कवर ड्राइव, बाबर की बड़ी जबरदस्त कवर ड्राइव। रोहित नॉट नोन फॉर हिज कवर ड्राइव, पुल उस तरह की के लिए है। बट जनरली बट ये बेन भी है हमारे या बैट्समैन की, ऑस्ट्रेलिया टाइप जगहों जाके। अभी आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में जो पाकिस्तान की ड्राइविंग खुलेंगी और पीछे ये स्लिपें जो भी खुल जाएंगी साथ ही। फोर्थ और फिफ्थ स्टंप की जो लाइन है ये टिपिकली जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब आप ये लाइन कराओगे तो आपको ऑन दी एप शॉट्स पड़ती ही पड़ती है, विच इज़ वाई जो ऑफ साइड गेम है वो ज़्यादातर जो अच्छे जो सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स है सबका देख लो। ये हिस्टोरिकल भी आप देख लो तो सईद अमर से हम्म, लेकर संगकारा से लेकर मतलब बाबर आ चुका है, यूहाना तेंदुलकर। है, यूनुस खान, तेंदुलकर, इंजमाम, ये सब ऑन दी एप अगर आप उनको मौका दोगे उनके पीछे पे तो वो चलता है। लेकिन अब आप मतलब फॉरेन कंडीशन में जाके जो आपकी मसल मेमोरी बनी है उसको हटाना इतना आसान तो नहीं है। तो दैट इसलिए तो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है। आई आई थिंक कि ये इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया है कि अगर जब से इन्होंने ये फैसला किया ना कि रोहित को हमें हटाना है, इनका हम्म, अब टीम का जो मेकअप है वो थोड़ा बहुत शेकी हो गया है। और हमें केस हम्म, और स्ट्रांग होता जा रहा है कि अगर वाकई में अगर आपको बैटिंग ऑर्डर शफल इसलिए करना पड़ा ताकि आप रोहित और विराट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जो मुझे पर्सनली लगता है इनको करना चाहिए, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये लोग कर रहे हैं, तो फिर अगर यही सिचुएशन तो फिर आप उनको साफ साफ कह दो यार कि मे बी सेट आउट, हम एक प्रॉपर टीम कॉम्बिनेशन पर ट्राई करेंगे जो हमें लगता है कि होनी चाहिए, एंड इफ दे आर सक्सेसफुल देन दैट्स योर साइन इन क्यू टू मे बी हैंग अप योर बूट्स। तो आई आई थिंक कि अश्विन को भी तो ये कर दिया सिर्फ ना इन्होंने। इसीलिए ये, हाँ आई थिंक ये डब्ल्यूटीसी और अश्विन भी 2 मिनट आते हैं। बट डब्ल्यूटीसी के लिए इन्होंने आई थिंक को रखा है कि बैटिंग थोड़ी बीफ्ड अप रहे, और कि एक्सपीरियंस हमेशा हम्म ट्रम्प्स एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक इसके बाद ये whatever happens regardless with WTC, even if India qualifies and wins, qualifies and loses, doesn't qualify, I think we will definitely see change हम्म in the guard. I think Rohit or Virat probably कर जाएंगे। आई थिंक they're very close to retirement in my या opinion. तो खैर देखते हैं फिर। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट का मुझे भी इंतजार है, मैंने देखना है बैठ के कि क्या होता है। should be very interesting या game. But before we sort of sign off on this, अश्विन के बारे में क्या ख्याल रहा है आपका कि over the years आपने like were you a fan of him? Did you enjoy his cricket? मैं personally I would say कि I always liked Ashwin because I always thought he was a very smart cricketer. हम्म
और मुझे उसका जो पसंद आया था वो ये था कि उसकी जो एवोल्यूशन थी ओवर टाइम के डिफरेंट डिफरेंट किस्म की उसने बॉल्स निकाली। पहले तो वो कैरम बॉल ही सिर्फ उसको एक आती थी, बट उसके बाद वो वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल कैरम बॉल थी, बट उसके बाद फिर उसने अपनी जो नई बॉल्स डेवलप की। ऑल्दो आई डू थिंक कि उसके भी एक्शन का रफड़ था, जो कि कभी अब ये बात मैंने कर दी है, ये अब हो जाना है काम खराब। बट ये है कि उसका था यार, जेन्युइनली था वो। मैं कोई आईसीसी का बायो मैकेनिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्पोकन अबाउट इट। तो खैर, आपका क्या ओपिनियन है? यार अश्विन, मैं तो साफ-साफ कहता हूँ कि भाई काफ़ी करियर में तो उससे बट्टा फेंका है। वैसे ये उसको खुद भी पता है। लेकिन कभी तक वो एक आधा वो नज़र में भी आ गया, लेकिन वो हमेशा बच गया। अब आई डोंट नो कि वो बीसीसीआई का पावर थी या जेन्युइनली ही वो बायोमैकेनिक्स उसके थे कि नज़र आपको लगता है कि बट्टा है, लेकिन उनके हिसाब से जो भी डिग्री उनका है 15-13 जो भी है उसमें उसका फिट बैठा। तो हमारे राहुल पिंडी के साथ भी बट्टा ही थे। तो तो बट पुटिंग दैट असाइड, आई थिंक ही वाज स्किल लेवल वाज क्वाइट ओके। मतलब मैं कभी भी उसको उस तरह नहीं गेन करूँगा कि यार ये मुरली या शेन वॉर्न या सकलेन के लेवल का था। बट इन हिज ओन वे अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉलर। एक्चुअली सबसे जो बड़ी बात अश्विन की मुझे सरप्राइज होके गई, जो अभी बल्कि अभी रिसेंटली मैं कल एक स्टैट भी पढ़ रहा था, इज ही एक्चुअली जेन्युइनली वाज अ गुड ऑलराउंडर। भाई उसकी 4 या 6 सेंचुरीज हैं टेस्ट क्रिकेट में यार। 7 टेस्ट या सेंचुरीज तो हैं। और इंडिया के बाहर सेंचुरीज हैं, उसकी 86 एवरेज है। तो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर मी। आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा जो अश्विन का चीज़ें याद रहती हैं, और द मंकट सिचुएशन जिसके लिए वो काफ़ी नोटोरियस इंसिडेंट्स थे। हम्म। तो आई थिंक बंदा थोड़ा सा चवल था। पर अभी रिसेंटली मैंने उससे कुछ इंटरव्यूज देखे, तो उसमें ही सीम्स टू बी अ प्रीटी स्टैंड अप आई गाय। ऑलवेज थॉट इज अ नाइस गाय। स्टैंड अप गाय, या लेकिन बस ऑन फील्ड एंटिक्स आई गेस इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपको इन्हों ही पे इज वेरी हरकत कर देते हो। competitive. या He was very competitive on the field, बीइंग which I कंपेरेटिव don't इन really इन blame him for. इन डूइंग मंकड इज टू डिफरेंट थिंग्स। बट खैर, मंकड़ पे तो खैर करेंगे फिर डिबेट, क्योंकि अ, मेरी थोड़ी सी ओपिनियन आपसे फ़र्क है उसके लेकिन बारे में। मैं सरप्राइज था कि उसने रिटायर कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो सिचुएशन थी इज क्योंकि अभी तक ही वाज डूइंग वेल, और इन रीसेंट ईयर्स फॉर सम रीजन ही वाज आउट ऑफ फेवर। उसको टीम में सिलेक्शन मिल ही नहीं रही थी। जब इंडिया के अंदर खेलें तब वहाँ पे भी उसको खिलाया नहीं जा रहा था। तो मुझे उसकी आज तक समझ में नहीं है कि क्यों ये हो रहा था, और एकदम से सडनली सीरीज के बीच में रिटायर करके चले जाना कि ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच के दौरान ये मैं आखिरी टेस्ट मैच है, मैं टीम हम्म। छोड़ के जा रहा हूँ। तो अब पीछे मुझे नहीं पता कि बंदाबाजों के पीछे क्या बात हुई है, लेकिन कोई बड़ा ही फड्डा हुआ होगा जो एकदम से बंदा ऐसा छोड़ के चला गया। तो हम्म। आई थिंक दैट फॉर दैट इंडिया विल हैज़ लॉस्ट आउट अ गुड प्लेयर, और उसको रिप्लेस करना है। अभी इनके जो करंट जो लाइनअप है, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है जो उसको रिप्लेस कर सकता है लाइक फॉर लाइक। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खासा उसकी है, हर जगह उसने बॉलिंग तो अच्छी कराई है और बड़ा इंडिया के डिसेंट अंदर, बॉलर है। उतना स्किल्ड नहीं है जितना अश्विन है, इंडिया के अंदर यस, बट पर इंडिया के बाहर खैर अभी देख लेंगे। अगर तो मोस्ट वाली ये टेस्ट मैच तो बॉक्सिंग, ये टेस्ट मैच तो वो खेलेगी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर हाँ, ही इज बीन गुड, बट देखते हैं। आई थिंक इट्स अ लॉस। ही प्रॉब्ली कुड हैव stuck around till the World Test Championship, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ा इशू होगा जो वो एकदम से छोड़ के चला गया। पता चल जाएगा। खैर चलें, आई थिंक इसको यहीं पे फिर रैप अप करते या हैं। तो आई थिंक अब फिर विल सी यू गाइस, आई बिलीव आफ्टर बीजीटी वंस इट्स या डन। 26 दिसंबर को मे शो रहा बी, है। या मे बी उससे पहले बीच में एक मिड रिव्यू कर लेंगे, बट विल सी या इफ वी कैन। देखते हैं। चलें जी। ओके। ओके। चल।